हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सेशन के साथ। तो यहाँ पे अपन बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 6th to 12th के लिए वीडियो होने वाला है। 6, 11, 10, 9 वाले भी देख सकते हैं भाई साहब। कौन से क्लास वगैरह नहीं, यूनिवर्सल वीडियो होने वाला है। ठीक है सर। सर यूनिवर्सल मतलब आप क्या पढ़ाने वाले हो? ओके, लिख देता हूँ यार। एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स सर ये तो हमने पढ़ा हुआ लग रहा है। एक्सपोनेंट्स ने पढ़ा हुआ है, लेकिन जब भी अपन फिजिक्स स्टार्ट करते हैं या फिर मैथ्स में भी अपन 11th में 12th में आता है तो आपका बेसिक्स चेक होता है। यस, सिंपल कैलकुलेशंस के बाद कौन से ट्रिक लगा, ये लगा, तो आपको वहां पे आपका बेसिक्स काम आता है। ठीक है, तो ये बेसिक के लिए होने वाला है। यस, तो आप यहाँ से बहुत सारे चीजें सीख के जाने वाले हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे बातों पे फोकस करना। ठीक है। एक्सपोनेंट्स, अभी एक्सपोनेंट्स क्या होता है सर? एक्सपोनेंट्स हमने पढ़ा था, दैट इज ए की पावर एम। ठीक है, तो ये ए की पावर एम, ये एक एक्सपोनेंट्स के क्राइटेरिया में आता है। ठीक है सर। ये ए क्या हुआ भाई? ये सर हो गया बेस। ये हुआ बेस। बेस मतलब अपन ने किसके पार, मतलब ये बेस है, उसके पार में कुछ तो लिखा है सर। ये अपनी पावर हो गई, ये अपनी पावर हो गई। ठीक, ये बेस है, ये उसका पावर है। यस, एग्जांपल्स ले लीजिए। 2 into 2, दैट इज सर ये 2 अपना बेस है। यस सर, 2 अपना बेस है। एंड ये ऊपर वाला 2 क्या है भाई? जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है, तो ये पावर। तो इसका मतलब क्या है? जो अपना बेस है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 into 2, दैट इज 4। ठीक है, तो ये अपना ए है, वो m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। कैसे सर? 2 की पावर 2 है, तो 2 को 2 बार लिखना, टोटल यहाँ पे 2 बार आना चाहिए। यस सर, अगर a को मल्टीप्लाई करूंगा तो a मुझे m बार दिखने चाहिए मुझे मल्टीप्लिकेशन में। यस, इसे ही कहते हैं सिंपल बेसिक लैंग्वेज में। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा सर, कौन सा? 4 की पावर 2। ठीक है, 4 की पावर 2 कैसे करेंगे? पहले मुझे बेस और पावर बता दीजिए। सर आपने बताया था ये वाला हो गया बेस, ये वाला हो गया पावर। तो कैसे बोलते हैं? 4 to the power 2 या 4 raised to the power 2। तो ऐसे बोलने की चीज है। 4 स्क्वायर, तो आपको पता है कि 4 कितने बार मुझे मल्टीप्लिकेशन में दिखना चाहिए? 4 कितने बार मल्टीप्लिकेशन में दिखना चाहिए सर? 2 बार मल्टीप्लिकेशन में दिखना चाहिए। यस, 4 2 बार दिख गया सर मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 into 4 दैट इज 16। 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये तो हो गया पहला। ये हो गया बेसिक से है भाई, बेसिक से फर्स्ट है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। पावर बेस, बेस वगैरह क्या होता है, पावर बेस, दैट वी अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है सर, अभी थोड़ा एक अलग सवाल देते हैं सर। 3 की पावर 3, इसमें क्या है सर? यह 3 इज योर बेस एंड दिस 3 इज योर पावर। ठीक है, वो एक बार पॉज कर लो और अभी मैंने जैसे बोला वैसे से फ्रेम कर लो। ठीक है, पॉज कर लिया। अभी देखना तुमने क्या बोला होगा कि सर हमें 3 जो है, नंबर 3, वो मल्टीप्लिकेशन में 3 बार आना चाहिए। ठीक है सर, 3 into 3 into 3 आ गया 3 बार। यस, सबने यही बोला था क्या? दिस इज द प्योर कंसेप्ट। ठीक है, तो 3 बार आ गया। यस सर। सर 3 into 3 क्या होता है? 9। 9 into 3 is 27। ठीक है, यस सर, ये क्लियर हो गया। ये लिख दीजिएगा भाई साहब। पहला एग्जांपल लिया था सर ने, ये दूसरा एग्जांपल लिया था, और ये तीसरा एग्जांपल लिया था। ये 3 एग्जांपल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए। यस, अभी देखना डी वाला एग्जांपल क्या है। 4 की पावर 1, सर ये आपने कैसे लिख दिया? ठीक है, 4 मैंने क्या है? बेस है सर। 1 आपका ये सुपर स्क्रिप्ट है क्या, मतलब ऊपर लिखा हुआ है क्या?
मैंने बोला हाँ उससे ऊपर लिखा हुआ, तो उसने मुझे बोला सर दिस वन इज योर पावर। अभी फिर से पॉज करना इस वीडियो को और बताना आपने क्या बोला। सर 4 जो है वो एक बार मल्टीप्लिकेशन में दिखना चाहिए। अरे 4 तो ऐसे लिख दूंगा तो एक बार हो गया इधर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 एक बार तो ऐसे ही लिख सकता हूं ना। ओके, तो 4 आ गया सर। 4 एग्जाम्पल्स हो गए और चारों क्लियर होने चाहिए अब तक तो। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, विजिबल है। यस सर विजिबल है। तो ये समझ में आ गया, a की पावर m, दैट इज a रेज टू द पावर m। a इज योर बेस, m इज योर पावर। यस ठीक है। अभी मैंने क्या किया सर, 2 की पावर 2 थी, मतलब 2 है जो अपना 2 है वो 2 बार दिखना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। 2 बार दिख गया सर, आंसर क्या आ गया 4। यस, ऐसे इधर करना 3 बार दिखना चाहिए। 3 शुड बी प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स। 1 2 3 सर 3 दिख गया मल्टीप्लिकेशन में, 27 इज योर राइट आंसर। यस, तो ये 4 इलस्ट्रेशन समझ गए। ओके सर आगे बढ़ते, 4 इलस्ट्रेशन आर क्लियर। ये हो गया बेसिक सा, इसे रब कर देता हूं, नोट कर लिया होगा तो। अभी मेरे पास एक रूल आ जाता है, व्हाट इज दैट रूल? ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं एनी नॉन जीरो नंबर raised to the power 0 gives a result as 1। ओके, तो ये लिख दिया मैंने। सर ये आपने क्या लिखा है? एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 गिव्स रिजल्ट एज 1। ठीक है, यस सर। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, पहले आप बताइए। जैसे a की पावर 0 वेयर a इज अ नॉन जीरो नंबर, तो ये क्या आएगा जल्दी से बता दीजिए सर। 1 आ जाएगा, क्योंकि a की पावर 0 वेयर a इज द नॉन जीरो नंबर दैट शुड बी 1, जो अपनी रूल है ये, दिस इज द रूल। ठीक है, ये एक रूल है। यस सर, ये हो गया। अभी मैंने बोला सर 2 की पावर 0, सर 2 की पावर 0 क्या होता है सर? 1 होता है यार। यस, अब बोलना 3 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। सर e की पावर 0 क्या होगा? सिर्फ बेसिक जो 6 7 के वो कर नहीं पाएंगे। देखना ये e क्या होता है, व्हाट इज e? e लिख लेना साइड में, इट इज एडिंग ऑन टू योर नॉलेज। ठीक है, e क्या होता है सर? e इज 2.71। e क्या होता है मेरे पास? 2.71 होता है, जो अपन यूज करते रहते हैं। यस, फिजिक्स में आगे यूज करते होते हैं e। यस, तो e इज 2.71। ओके सर, तो e की पावर 0 क्या होगी? अब ये 2.71 है, ये नॉन जीरो है, तो ये भी 1 आ जाएगा। यस, अभी वो बोल रहा है इट इज 100 की पावर 0, सो व्हाट इज दैट? 1। ठीक है, ओके, तो ये इसके ऊपर जो भी एग्जांपल्स है वो समझ में आ गए। एक और बार ये रूल रिपीट कर देता हूं, एनी नॉन जीरो नंबर raised to the power 0 is 1, yeah, gives the answer as unity, which is 1। any non-zero number raised to the power 0 gives the result as 1। ठीक है, तो ये कंफ्यूज होगी यार, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। e की पावर 0 is 1, I told you that e is equals to 2.71। सर 2.71 नॉन जीरो नंबर है। यस सर, ये नॉन जीरो नंबर है, तो any non-zero number raised to the power 0 is 1। तो ये हो गया क्लियर, पहला नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, जल्दी सर नोट कर लिया।
सर अभी दूसरा बताइए, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट रूल के वक्त आता है ये। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, जो बताता हूं वो ध्यान से देखना, ठीक है? ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये क्या होता है? सो तभी भी लिखवा देता हूं स्टेटमेंट। व्हेन bases are same and product is taken, the powers get added. Okay, सर ये आपने क्या लिखा है? When bases are same, बेसिस सेम है इसकी, इसमें सर ए बेस है, ए बेस है, बेसिस तो सेम है और वो प्रोडक्ट हो रहा है। यस सर, उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसकी इसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें ए ही होगा, बेस ए ही होगा, उसकी पावर ऐड हो जाएगी, जो दोनों पावर्स है प्रोडक्ट वाले वो ऐड होके आ जाएंगे। कैसे सर? ये अपने पास क्या है? दीज आर योर पावर्स and this is your base. This is your powers, this powers and base. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? a की पावर m प्लस n, ठीक है? The powers get added. पावर्स क्या हो गए? ऐड हो गए, बेस तो सेम ही रहा सर। यस, ये प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया। व्हेन बेसिस आर सेम, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज टेकन, द पावर्स गेट एड। ओके सर, ये इलस्ट्रेशन से समझ में आ गया। अभी मैंने तुम्हें बोला यार एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कैसे कर पा रहे हो। 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, व्हाट विल बी द आंसर? जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर इन योर बुक में लिखो या फिर कमेंट्स में बता दो, ठीक है? तो सर इसका आंसर क्या आएगा? सर इसका आंसर क्या आएगा? मैंने बेसिस 2 लिखा, बेस तो 2 ही रहेगा। अभी साइड में जाके देखना सर, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगे और प्रोडक्ट है तो पावर्स ऐड होनी चाहिए। 2 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5। यस, अभी सर ये 2 की पावर 5 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें? यस सर, कैलकुलेट कैसे करें? आपने बताया था फर्स्ट पेज में कि 2 क्या है सर? मेरे पास बेस है और 5 क्या है? मेरे पास पावर है। तो आप एक बार पॉज करना और आपको क्लिक हो रहा है क्या सर? आपने बताया था 2 मल्टीप्लिकेशन में 5 बार दिखना चाहिए, 2 मल्टीप्लिकेशन में 5 बार दिखना चाहिए। तो निकाले जरा आंसर इसका। 2 की पावर 5 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, ठीक है? यस, तो आपको कितने बार दिखना चाहिए सर? 5 बार। 5 बार गिन लेना एक बार, एक ऐड तो नहीं करनी है? नहीं सर, 5 ही है। अभी करना ध्यान से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो 2 की पावर 5 इज 32। ओके सर, आंसर आ गया। बेसिक से ही अपन ने पूरा आंसर यहाँ पे ला दिया है। यस सर, बेसिक से हमने आंसर लाया। और एक एग्जांपल देखना, ये ए वाला एग्जांपल है। अभी बी वाला एग्जांपल देखिएगा। 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, ये क्या आ जाएगा सर? 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 तो हमें फिजिक्स में थोड़ा देखने को मिलता है। यस, एग्री कर रहे? यस सर। तो ये क्या होगा सर? बेसिस सेम है, प्रोडक्ट है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 10 की पावर 2 प्लस 3 दैट गिव्स यू 10 की पावर 5। सर 10 की पावर 5 कैसे होगा? तो मैंने बोला 10 इज योर, व्हाट इज 10? 10 इज योर बेस। ये क्या हो गया? बेस है। और 5 क्या है आपका भाई? पावर है, ठीक है? 10 इज योर बेस एंड 5 इज योर पावर। सर आप पॉज करिए, आपको देखने को मिलेगा हम बता पा रहे हैं कि 10 शुड कम 5 टाइम्स इन मल्टीप्लिकेशन। 5 बार 10 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। 1 2
3 4 5, ठीक है। तो कितने जीरो, 1 2 3 4 5, दैट इज 1 3 4। तो ये कितना हो जाएगा यार, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। 1 लाख will be your answer. Yes, 1 लाख will be your answer. ठीक है सर, ये कर लिए हमने। बेसिक से 2 एग्जांपल्स पढ़े, दोनों समझ में आ गए। अब ये एग्जांपल कैसे करोगे, सी वाला एग्जांपल कैसे करूंगा, 10 टू द पावर 3 इनटू में 10 टू द पावर -2। सर यहाँ पे माइनस का टर्म आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यस सर, बेसिस तो सेम है। यस, बेसिस आर सेम, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। 10 3 प्लस -2, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है सर। 3 - 2 करेंगे, दैट गिव्स यू 10। इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो ऐसे भी आपने फिजिक्स में देखे होंगे, माइनस वाले कैसे करें, ऐसे कर दीजिए। आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है सर, बेस सेम है, 10 इज योर बेस एंड पावर एक ही 3 है, एक ही -2 है। ऐड करना है 3 प्लस -2, प्लस माइनस क्या होता है, पता है सर, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 - 2 हो जाएगा, दैट इज 10 की पावर 1। हाँ लिखना, ये स्टेप स्किप हो गई है। 10 की पावर 1, सो 10 की पावर 1 क्या आएगा, 10 को एक बार ही लिखूंगा, दैट इज 10। ठीक है सर, 3 इलस्ट्रेशंस आर क्लियर। तीनों एग्जांपल्स के साथ बता दिए। एक बार रूल बता देता हूँ, प्रोडक्ट रूल। व्हाट डज प्रोडक्ट रूल स्टेट, when the bases are same and product is taken, the powers will get added। और 3 एग्जांपल्स याद रखना, ठीक है सर। ओके, सो प्रोडक्ट रूल इज डन। कॉपी कर लेना एक बार अच्छे से, देख के से नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके सर, प्रोडक्ट रूल तो हो गया। अभी कुछ डिवीजन रूल है क्या, यस डिवीजन रूल तो है। What is your third rule? That is your division rule. Third rule क्या है? So division rule क्या कहता है? So what is the division rule? Division rule ये है, देखना ध्यान से। Division rule, a की पावर m बाय a की पावर n। तो सर ये तो सेम है, बेसिस आर सेम। देखना ध्यान से, ये क्या होता है यार, बेसिस होता है। बेसिस क्या है, सेम है, एंड ये पावर्स है, ये पावर्स है, ठीक है सर। बेसिस आर सेम एंड पावर्स m एंड n है मेरे पास, ठीक है। यस, बेसिस और पावर्स देखना ध्यान से। तो यहाँ पे एक नोट लिखवा रहा हूँ, when the bases are same, when the bases are same and division is done, when the bases are same and division is done, the powers get subtracted. The power gets subtracted. यहाँ पे क्या है, when the bases are same and division is done, the powers get subtracted. Subtracted का मतलब क्या है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, a की पावर m बाय a की पावर n। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, am minus n, because division is taken and the powers bases are same, so powers क्या हो जाएंगे सर, subtracted हो जाएंगी। bases are same, सर bases तो same दिख रहे, a are same and division is done, powers get subtracted।
पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, ऐसे होना चाहिए. यस, यस, दिस शुड बी डन. अभी सर इलस्ट्रेशंस की बारी आ गई एंड दैट इज इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन. ठीक है, ध्यान से देखना. ए इलस्ट्रेशन है 2 की पावर 4 बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड बाय 2 की पावर 3. सो बेसिस आर सेम, सर 2 लिखेंगे एंड 4 माइनस 3 दैट इज 2 की पावर 1. क्या आता है ये? दिस कम्स आउट टू बी 2. यस सर, फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ. बेसिस सेम है. व्हेन द बेसिस आर सेम and division is taken, the powers get subtracted. Product rule में क्या था? When the bases are same and the product is taken, the powers get added. ये हो जाएगा clear. अभी B 7 की पावर 3 by 7 की पावर 4. What will be the answer? 7 तो bases are same, बेसिस आर सेम तो बेस तो सेम लिखूंगा और पावर्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्टेड. 3 माइनस 4. सर व्हाट इज 3 माइनस 4? 3 से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा? सर प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर -1 विल बी द राइट आंसर. यस, तो 7 की पावर -1. यस, 7 की पावर -1. सर दो तो हो गए, 2 इलस्ट्रेशन बस हो गए. नहीं, तीसरा इलस्ट्रेशन भी देना पड़ेगा. यस, ये फिजिक्स में आता है. 10 की पावर 8 है और 10 की पावर -2 है. सर ये कैसे करेंगे? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. आपको लगता था पहले कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल एक्सपोनेंट्स के रूल से हो जाएगा. अभी देखना, bases are same. Yes sir, bases are same and division is taken, so the powers will get subtracted, that is minus हो जाएगा. Yes sir, 10 की पावर 8 minus of -2. सर minus of -2 क्या होता है? माइनस 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 ऑफ -2. माइनस माइनस क्या होगा? इनटू. देखो, माइनस इंटू माइनस कितना होता है? सर माइनस इंटू माइनस क्या किया था? प्लस किया था. ध्यान से एक बार बेसिक में जाता हूँ. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. तो ये चार्ट लिखेंगे. जिन्हें कंफ्यूजन आता है इस केस में, तो ये चार्ट लिख लेना, आपका कंफ्यूजन मिट जाएगा. ध्यान से देखना, माइनस इंटू माइनस सर प्लस हो जाएगा, तो 8 + 2 दैट गिव्स अस 10. तो 10 की पावर आ जाएगी 10. यस सर, 10 की पावर आ जाएगी 10. ओके सर, 3 इलस्ट्रेशंस आर डन. एग्जांपल्स 3 और कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हो रहे हैं. ठीक है सर. ओके, डिवीजन रूल क्या कहता था? सर व्हेन बेसिस आर सेम and division is done, so what happens? The powers get subtracted. a की पावर m by a की पावर n gives us a की पावर m minus n. so ये क्लियर हो जाता है. 3 एग्जांपल्स देखे, तीनों एग्जांपल से सारा सारा क्लियर हो जाएगा. ठीक है सर. ओके, डिवीजन रूल जल्दी से नोट करना. यस, ओके, हो गया सर नोट. अच्छा ठीक है. ये प्लस माइनस कैसे ही रहने देता हूँ, बिकॉज हाँ गलती हो सकती है, लेकिन गलती कम कैसे करे? तो चार्ट्स बनाएंगे थोड़े प्लस माइनस के. प्लस प्लस कैसे करें, माइनस माइनस कैसे करें, जिससे आप छोटी छोटी गलतियां अवॉइड कर सको. कि देखने फॉर्मूला तो सबको आएगा, लेकिन छोटे छोटे मैथमेटिकल गलतियां हो गई तो फिर आंसर विल बी डिविएटेड. ठीक है. तो फोर्थ इंपॉर्टेंट बात करेंगे. सर फोर्थ इंपॉर्टेंट क्या है? देखना ध्यान से. फोर्थ इंपॉर्टेंट बात है जिसे मैं अपने स्टाइल में बताऊंगा. ठीक है सर, ध्यान से देखना. a की पावर m है. ठीक है सर. सर ये तो हम लिखते थे a की पावर m. यस, तो a यहाँ पे क्या है बोल देना, जल्दी से रिवाइज भी करवा दूंगा. a इज योर बेस
एंड m इज योर पावर। तो इसे और किस तरह से लिख सकते हैं? तो ये रूल भी आता है और इट इज ऑफ वेरी मच यूज। तो इसे कैसे लिखा जाता है? तो इसे क्या करो, दैट इज 1/a की पावर माइनस m से लिखा जाता है। ध्यान से लिखना, इसे ऐसे से लिखा जाता है, ठीक है सर, ऐसे से लिखा जाता है, ठीक है सर। ओके, क्लियर हो गया? इसे कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? अभी समझने की बारी, ये कैसे लिखा मैंने, समझ में आ गया सर, ये हमें समझ में। ओके, अभी एक बार देखना, a की पावर माइनस m, उसे कैसे लिख सकते हो? a की पावर माइनस m को कैसे लिख सकते हो? सर a की पावर माइनस m को जैसे आपने यहां से लिखा था, a की पावर m को आपने 1/a की पावर माइनस m लिखा था, मतलब आप 1 डाल रहे हो और रेसिप्रोकल कर रहे हो और आप माइनस डाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करके बता, सर मैंने 1 डाला और यहाँ पे मैं माइनस ऑफ माइनस m कर रहा हूँ। सर माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 1/a की पावर m हो जाएगा। यस सर, ओके सर, ये आ जाएगा। यस, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है सर। तो हमें दो ये चीजें याद रखनी होंगे क्या? यस सर, आपको याद रखनी होंगी, बिकॉज इट इज ऑफ वेरी मच यूज। कैसे? a की पावर m, आप याद करना, a की पावर m क्या था? सर आपने बोला था 1 डाल दो, रेसिप्रोकल में लिख लो, a की पावर माइनस m कर दो। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यार। आप a की पावर माइनस m के साथ भी ये खेलना, 1 डालना, a की पावर माइनस m था, इंटू में माइनस फिर से करेंगे, a की पावर m हो जाएगा नीचे, तो यही आंसर आएगा। आप देखना, तो इन दोनों ट्रिक से आपके सारे देखना, इलस्ट्रेशंस भी देखना कैसे होंगे। सर पिछले इसमें हमारा आंसर क्या आया था? सर हमने किया था 7 बाय, दो रूल्स का देखते हैं कैसे एप्लीकेशन, ठीक है, ध्यान से देखना। 7 की पावर 3 बाय 7 की पावर 4, तो कितना आता है? 7 की पावर 3 बाय 7 की पावर 4। सर ये हमने किया था, इसमें कौन सा रूल लगेगा बोलो जल्दी? सर डिवीजन रूल लगेगा, बिकॉज द बेसिस आर सेम एंड डिवीजन इज डन, सो द पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड। तो देखना यहाँ पे ध्यान से, 7 की पावर 3 माइनस में 7 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 कितना होगा? 3 माइनस 4 कितना होगा सर? 7 की पावर माइनस 1। सर ये 7 की पावर माइनस 1 है, इसे माइनस में हमारा आ गया, तो इसे पॉजिटिव में बोला इसने आंसर लिखा, पॉजिटिव में लिखना है, तो ये क्या आ गया सर? ये बेस है और ये मेरा पावर है। तो आप यहां से देखना, ये a की पावर माइनस m जैसे है, और a की पावर माइनस m जैसे हमने कैसे किया था? 1/a की पावर m किया था, तो इसे भी वैसे ही करेंगे सर। हमारा a क्या है? 1/7 है और पावर हमारी 1 है, तो दैट गिव्स अस 1/7। आप आंसर यहाँ पे फ्रैक्शन में छोड़ोगे। अगर आपने यहाँ तक किया है तो योर कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर, आप अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो। लेकिन आंसर उसने बोला है पॉजिटिव में आंसर लिखना, आपने -1 में डाल दिया, तो ये तो नेगेटिव पावर हो गया, आपको पॉजिटिव में चाहिए, तो आपको यहाँ से इधर कन्वर्ट करना आना चाहिए और आपको दिखेगा कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन तो हो गया सर, हमने पिछला ही एग्जांपल ले लिया था। अभी दूसरा देखो, दूसरा क्या था सर? दूसरा आपने ऐसे दिया था 10 की पावर 4 बाय 10 की पावर -3, ऐसा कुछ दिया था। मैंने बोला हाँ सर दिया था। तो अभी आपने बोला सर इसका तो आंसर आप कैसे करोगे? बाय डिवीजन रूल। सर आपने तो डिवीजन रूल से बताया था और ये हम कर लेंगे, तो मैंने बोला करके बताइए जरा। सर बेसिस आर सेम एंड डिवीजन इज डन, सो द प्रोडक्ट, सो द पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, ठीक है भाई। तो 10 की पावर 4 माइनस ऑफ -3, आपको यहाँ से याद आ जाएगा सर, आपका चार्ट था माइनस इंटू माइनस विल गिव प्लस, तो आप यहाँ से लिखिएगा 10 की पावर 7। तो मैं आपसे बोलूंगा यस योर आंसर इज डायरेक्टली करेक्ट। तो आपको एग्जाम में तो रूल्स अलग अलग आपको मिक्स लेके आप दिमाग में जाओगे। तो ये किया भाई साहब स्टूडेंट 1 ने, वो खुश था सर पेपर के बाद,
उसका आंसर ये आ गया। और बोला सर मैंने ये किया है 1 ने, और इसमें स्टूडेंट 2 की बारी आ गई। इसमें स्टूडेंट 2 था, उसने इस सवाल को कैसे किया, मैं रेड पेन से दिखाऊंगा उसने इस सवाल को कैसे किया। तो वो बोला सर 10 की पावर 4 है बाय 10 की पावर -3 है। हाँ सर, ओके। तो ये उसने कैसे किया होगा, उसने बोला सर 10 की पावर -3 है। आपने हमें सिखाया था कि अगर 10 की पावर -3 है तो उसे पॉजिटिव वाली पावर में कैसे लिखा सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ सिखाया तो था। तो उसने बोला 10 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे। उधर बोला सर अब मैंने कोने में से किया 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 1 बाय 10 की पावर 3। मैंने बोला यार तुझे ये याद रहा। यस सर, उसने बोला दो ही याद रखेंगे, ए की पावर m इज इक्वल्स टू 1 बाय ए की पावर -m, ए की पावर -m इज इक्वल्स टू 1 बाय ए की पावर m। पूरा क्लियर उसने ऐसे करके दिया। मैंने बोला यस इट यू कैन डू दैट। उसने लिखा 10 की पावर 4 1 बाय 10 की पावर 3। तो सर ये तो ऊपर चला जाएगा। मैंने बोला हाँ ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो उसने क्या किया, ये मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3, दैट इज 10 की पावर 7। तो दोनों अपने अपने मेथड से बिल्कुल खुश है और दोनों का आंसर एग्जैक्ट सेम है, दोनों को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। उसने क्या किया सर, उसने अपना ये वाला रूल लगाया और उसने प्रोडक्ट रूल लगाया। तो दोनों सवाल से मैंने तीनों रूल रिवाइज कर दिए सर। एक ही सवाल देखना ये वाला, दो स्टूडेंट्स ने मिलकर आपको 3 रिवाइज कर दिए रूल्स। सर कौन से रूल्स थे वो, कौन से रूल्स थे। पहला रूल ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। सर स्टेटमेंट बताइएगा जरा, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड प्रोडक्ट इज टेकन द पावर्स विल गेट एडेड। ओके सर ठीक है। सेकंड ए की पावर m बाय ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। व्हेन द बेसिस आर सेम एंड योर डिवीजन इज डन, देन क्या होता है, then the powers are subtracted। ओके सर हो गया। अभी तीसरा रूल a की पावर m इज इक्वल्स टू 1 बाय a की पावर -m और a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1 बाय a की पावर m। ओके सर, क्या ये याद होगा तो हमारे सारे सवाल हो जाएंगे। यस सारे सवाल हो जाएंगे, सवाल भी कर पाऊंगा। ओके सर, ये नोट कर लो, बहुत सारा एक ही पेज पे ये हो गया कंटेंट अभी। ठीक है, तो ये एक बार याद कर लेता हूँ सारे रूल सर। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n दैट इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। व्हेन bases are same and product is done then the powers are added। अभी डिवीजन रूल बताइए सर, ए की पावर m बाय ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। व्हेन bases are same and division is done then the powers are subtracted। और 1 बाय, अभी उल्टा करते हैं, 1 बाय ए की पावर m क्या होगा सर, ए की पावर माइनस m। 1 बाय ए की पावर माइनस m कितना होगा सर, ए की पावर m होगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर से समझ में आ गया ये। ओके सर, सर सवाल तो करवाइए, सवाल आप करवा देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का हो गया, नोट कर लीजिएगा कितना टाइम हो गया एक बार देख लेता हूँ। ओके ठीक है, तो ये सर डिटेल में पढ़िए, अभी सवाल भी भाई सब डिटेल में ही करवाएंगे। बिल्कुल सही सर, सारे रूल्स हो गए क्या, नहीं एक छोटा सा रूल बच रहा है, और एक रूल है, वैसे वो रूल नहीं है, दैट इज योर इलस्ट्रेशन से बताऊंगा बस, बाकी कुछ नहीं। प्लीज वेट 15 मिनट्स, आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 1 तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है भाई साहब। देखेंगे आपने कितनी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। तो क्वेश्चन 1 का आंसर कमेंट में होना चाहिए भाई। यस बुक में भी करेक्ट आ रहा है लेकिन कमेंट में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या दिया सर, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 बाय 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर
ये 2 5 की पावर 4 कर देता हूँ, इससे 2 कर देता, ठीक है भाई। ओके सर, ये सवाल, इस सवाल को कैसे हल करें? अभी ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन विजिबल है क्या? बिल्कुल सर, क्वेश्चन तो विजिबल होना चाहिए। यस इट इज विजिबल। तो इसे कैसे करते हैं सर? ये तो हमारे बुक का सवाल है क्या? नहीं, बुक का कौन सा भी सवाल नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है सर। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पॉज करके सॉल्व करना और लास्ट में इधर देखना आंसर। आपका अगर सेम आ गया तो देखना आपका कितना ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है सर। 2 की पावर 4 ये है, ठीक है, इंटू 2 की पावर 5 बाय 2 की पावर 7 इंटू 5। तो इसे लिख कैसे सकते हैं? पहले बेसिक अपना थोड़ा बेसिक लगाते हैं। वो बेसिक तो आप सबको आता होगा। ये सर हमें बेसिक तो आता, तो बेसिक लगाइए सर। 2 की पावर 4 बाय 2 की पावर 7 इंटू कर सकते हैं 5 की पावर 4 बाय 5 की पावर 2। ऐसे लिखूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? नहीं सर, दोनों इंटू तो हो रहे। यस, और ये करेक्ट भी आना चाहिए। यस सर, आपकी तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है सर। ये कैसे होगा? इसे इस पार्ट को लेके चलना, अरे इस पार्ट को लेके इस कोने में आते सर। देखिएगा 2 की पावर 4 बाय 2 की पावर 7, तो आप बता सकते हैं क्या कौन सा रूल लग रहा है? यस सर, डिवीजन रूल लग रहा है। द बेसिस आर सेम एंड डिवीजन इज डन, सो द प्रोडक्ट्स, सो द पावर्स विल गेट सबट्रैक्टेड। ओके सर, यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 7 विल गिव 2 की पावर -3। यस सर, ये हमारा आंसर आ गया। यस, आंसर आ गया। यस, इधर ऐसे कर दीजिए। ओके, अभी इसे जरा कोने में लेके जाइए। इसे सर कोने में जल्दी से लेके जाता है, तो इससे इधर क्या होगा सर? इधर भी देख के लग रहा है डिवीजन रूल लगेगा। यस, डिवीजन रूल लगेगा। बेसिस आर सेम एंड इट इज डिवीजन, सो द पावर्स विल गेट सबट्रैक्टेड। सर इसे ब्लू से लिखिए। ओके, 5 की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2। ओके, 5 की पावर 2। अभी इसे इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बुरा मान जाएगा मुझे। एक साथ क्यों नहीं लिखा? सवाल तो एक साथ दिया था। अभी ये क्या है? 2 की पावर -3 इंटू में 5 की पावर 2। सर ऐसे आंसर हमें ऑप्शन ऐसा नहीं दिखा, या फिर आंसर हमने ऐसे छोड़ दिया लेकिन एग्जामिनर ने थोड़े मार्क्स का कट 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 कर दी, ठीक है भाई, उसका भी जाहिर था। ओके सर, तो क्या करना चाहिए था सर हमें इधर? क्या इसे हमें 25 लिखना चाहिए था? वो तो तुम्हें लिखना ही है, 5 की पावर 2। तो अभी बेसिक सर आपका लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आपने बताया था सर, ये होता है बेस। मैंने बोला हाँ, ये होता है पावर। ओके सर, आपने बोला था सर 5 की पावर 2 है तो मल्टीप्लिकेशन मुझे 5 दो बार लिखना चाहिए। सर हमने ऐसे करके लिख दिया 5 इंटू में 5, तो आपने बोला यस सर। 5 इंटू में 5 कितना होता है सर? 25 होता है। तो हमने ऐसे लिख दिया और आंसर में ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया था सर 25। इसे क्या करें? हमें तभी क्लिक नहीं हुआ। सो इसे क्या करेंगे? जल्दी से कमेंट में बताइए। यस, आप सबको दिमाग में ये क्लिक हुआ होगा फैक्ट कि सर ये तो 2 की पावर -3 है, दैट इज ये a है और ये m है। तो a की पावर -m को क्या लिखा था सर? 1 बाई a की पावर m लिखा था। तो इसे क्या लिखेंगे? 1 बाय 2 की पावर 3 लिखेंगे। यस सर, 1 बाई 2 की पावर 3। सर ये 2 की पावर 3 तो आपने बताया था कैसे किया जाता है, तो मैंने बोला यस, आप करके दिखाइए मुझे। सर आपने बोला था 2 इज द बेस एंड 3 इज योर पावर, और मुझे 2 दिखना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में 3 बार। तो आपने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 4 इंटू 2, दैट इज 8। तो आपने 8 इधर कर दिया, 1 बाय 8 लिख दिया, और आपने ऐसे दिखा दिया 1 बाय 8 इंटू 25, और आपने आंसर लिख दिया 25 बाय 8। तो ये यहाँ तक आने में दैट इज योर राइट आंसर। देखना, यहाँ तक आने में आपका सही आंसर निकलेगा। आप यहाँ तक कर रहे हो, यहाँ तक कर रहे हो, योर कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली करेक्ट। लेकिन आप सारे देखना यहाँ पे हमने क्या क्या नहीं लगाया सर, हमने क्या क्या नहीं लगाया देखना। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को छोड़ के बाकी सारा आप लगा लीजिए।
प्रोडक्ट रूल को छोड़ के बाकी सारा हमने लगा दिया, डिवीजन रूल लगा दिया। सर बेसिस सेम थे तो हमने क्या कर दिया, डिवीजन के वक्त हमने पावर सबट्रैक्ट कर दिए और हमने ये वाला रूल लगाया। सर हमें दिखा a की पावर -m तो हमने उसे लिख दिया 1/a की पावर m, या फिर आपको दिखेगा a की पावर m और हमने उसे लिख दिया सर 1/a की पावर -m। ओके सर, क्वेश्चन 1 क्लियर हो जाता है। तो अगर आपका ये आंसर आ गया तो +3 लिख देना कमेंट में, आप +3 लिख देना कमेंट में, आपको लिखना होगा +3। और अगर आपने इस स्टेप वगैरह से किया तो +2 लिख देना, आपकी स्टेप मार्किंग आप खुद कर देना। ओके सर, +3 आ गया हमारा, यस। ओके, इसका होने के बाद सर क्वेश्चन 1 होने के बाद क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना भाई? इसके बाद थोड़ा और बता देंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 2 आ जाएगा। व्हाट इज योर क्वेश्चन 2 सर? ऐसे ही लेवल का होगा क्या? ऐसे लेवल का इसलिए दिया क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स लिंक हो सकते। सर क्वेश्चन 2 तो हम इजीली कर लेंगे। हाँ, मेरी भी यही बात है कि आप क्वेश्चन 1 को देख के क्वेश्चन 2 आप इजीली कर लोगे कि आपका कंसेप्ट इधर इतना टाइटली बैठा है। ओके सर, लाइए सर क्वेश्चन हमारे पास 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 2 बाय 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -3। ऊपर माइनस लिख दीजिए, थोड़ा ऊपर भी। 5 की पावर -3 एंड 2 5 की पावर -2। ठीक है, तो ये आपका सवाल। आप पहले सवाल को देखना। सर आपने इसमें माइनस के पावर्स खेले क्योंकि हम अप्लाई कर सके। ओके, तूने सही पहचान लिया, माइनस की पावर खेला। ठीक है सर, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर? हमने कैसे सॉल्व किया? अभी एक बच्चे का एटीट्यूड क्या होता है देखना ध्यान से। वो पहला सवाल देख के दूसरा सवाल कैसे सॉल्व करेगा? सी ना, वो बोलेगा सर ये मुझे दिख रहा है सर, मैं इसमें रूल लगा सकता हूँ। उसने ऐसे लिख दिया 2 की पावर -3 बाय 2 की पावर -5। सर इनटू में ये था 5 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -5। सर इधर जाके मैं डिवीजन रूल लगा सकता हूँ। मैंने बोला हाँ सर लगाइए। तो उसमें ऐसे रफ वर्क कर रहा था, ऐसे रफ वर्क कर दिया। उसने डिवीजन रूल भी सही लगाया। डिवीजन रूल देखना, वो डिवीजन रूल याद कर रहा था। डिवीजन रूल states that when bases are same and division is done the powers will get subtracted। हाँ, उसके दिमाग में आ गया और उसने ऐसे किया 2 की पावर -3 माइनस ऑफ माइनस। तो यहाँ पे वो ब्लैंक हो गया। सर क्यों वो ब्लैंक हो गया? क्योंकि उससे सिंपल मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा डाउट आया। -3 माइनस ऑफ -5, ये देखने को बड़ा लग रहा है सर, ये कैसे करेंगे? लेकिन अगर जिस बंदे का, ये वाले बंदे का बेसिक क्लियर है तो कैसे कर देगा देखना फट से यार। कैसे कर देगा सर? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे प्लस कर दिया और यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे उसने लिख दिया 2 की पावर 2 आ गया। तो यहाँ पे एक बच्चा हो सकता है कि जिसने -3 माइनस ऑफ -5 देख के ही वो थोड़ा गड़बड़ आ गया, देखिए ही वो थोड़ा गड़बड़ आ गया। ठीक है, ओके, देखिए वो थोड़ा गड़बड़ आएगा। सो देखना यहाँ पे वो गड़बड़ आ गया, यहाँ पे गड़बड़ आ गया। सर हम बड़ा देख के 2 की पावर -3 माइनस ऑफ -5 देख के गड़बड़ आ गए। लेकिन आप बेसिक क्लियर करोगे तो आप आंसर्स भी इजीली निकाल पाओगे। सर ये हमने आंसर निकाल दिया, भाई साहब ज्यादा लोगों ने तो आंसर निकाल दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ये आंसर हो गया इसका। फिर उसने इसे कोने में लाया, इसे कोने में इधर लाया। ये 5 की पावर -3 बाय, ये हो गया। ठीक है सर, इसे कैसे करेंगे? 5 की पावर -3 माइनस ऑफ -1, 5 की पावर -3 प्लस 1। अभी किससे बता, यहाँ पे उसने गलती कर दी हो तो? नहीं सर, हमारा बेसिक बहुत अच्छा है। -3 + 1, -3 + 1 माइनस प्लस माइनस होगा
साइन ऑफ द बिगर नंबर सर हम लगाएंगे, साइन ऑफ द बिगर नंबर सर हम लगाएंगे 5, 5 की पावर -2 हो जाएगा। यस, 5 की पावर -2 इज योर राइट आंसर। मैंने बोला 5 की पावर -2 सही है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ठीक है सर। अभी ये दोनों को क्लब करिएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -2। तो सर आपने बताया था यहाँ पे अगर मैं आंसर छोड़ूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है, मैंने बोला था। तो उससे याद आया सर, ये आपने -2 की ट्रिक बताई थी, इधर आ गया, ये आपने बताया था सर। ये क्या होगा सर, -2 है इधर, तो 1/5 की पावर 2 हो जाएगा। उसने ऐसे लिख दिया साइड में, उसने ऐसे यूज किया सर, a माइनस एम इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m। ये उसने यूज किया, वो खुश हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल खुश होना है यार, तेरा लाजमी है, ये कंसेप्ट तूने सीख लिया यहाँ पे। यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू सर। ये 2 की पावर 2 आपने बताया था, 2 की पावर 2 कैसे करेंगे यार, 2 इज योर बेस एंड दिस 2 इज योर पावर। तो इसका मीनिंग क्या होता है सर, मुझे ये वाला 2 दो बार दिखना चाहिए। 2 इंटू 2 दिख गया सर 2 बार, आंसर इज 4। तो मैंने यहाँ पे आंसर 4 कर लिया था। एंड 1/5 की पावर 2, 5 की पावर 2 ने कैसे सॉल्व किया सर, 5 की पावर 2 मतलब 5 हमारा बेस है और 2 हमारा पावर है, मतलब मुझे मल्टीप्लिकेशन में 5 दो बार दिखना चाहिए। सर 5 दो बार कैसे दिखेगा, 5 इंटू 5 दैट इज योर 25। तो क्या आ जाएगा 4/25, ये आंसर हो जाएगा यार। दिस इज योर राइट आंसर। तो क्वेश्चन 2 में भी अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो यू आर ऑन अ राइट पाथ। और अगर आपका ये थोड़ा फ्लक्चुएट आएगा तो आप मोस्टली आप सारा लगा पाओगे, लेकिन आप माइनस प्लस में थोड़ा आपकी साइन कन्वेंशन में थोड़ा कुछ इधर उधर हो सकता है, बाकी यू विल डू वेरी वेल, ठीक है सर। यस, अभी सर इसका यूज क्या होता है, आपने जो ये माइनस वाला बताया a की पावर m वाला, उसका यूज क्या। देखो कभी कभी जो बच्चा होता है वो कभी कभी सोचता है कि सर हम ज़्यादा कंफर्टेबल किस में, हम ज़्यादा कंफर्टेबल है सर प्रोडक्ट निकालने में। तो वो क्या कर लेता है, इस -5 को क्या करता है सर, 2 की पावर -5 था, आपने बताया था सर 1/2 की पावर 5 होगा। मैंने बोला हाँ, 2 - 3 बाय 1/2 की पावर 5। तो ये ऊपर ले जाता हूँ 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर 5। तो सर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, व्हेन बेसिस आर सेम एंड प्रोडक्ट इज डन तो द पावर्स विल गेट एडेड। तो यहाँ पे वो ऐड जल्दी से कर पाता है यार, ऐड उसने जल्दी से कर दिया, 2 की पावर 2 बोल दिया मुझे। तो ये वाला कभी कभी जल्दी भी कर सकता है, वेरस यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस लेते लेते कभी कभी उसे थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अगर आपको आंसर चेक करना होगा यहाँ से तो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, आप यहाँ से दोनों से देखना आपके आंसर सही आएगा। तो ये इस रूल की खास बात है। आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर रहे हो, आप डिवीजन में लगा दो, डिवीजन कर रहे हो आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर आप प्रोडक्ट रूल लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो दिस रूल की एक खास बात है, ठीक है। 4/25 आ गया। अभी दो कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, फिर लेक्चर विल गेट ओवर, ठीक है भाई। ओके, नोट कर लिया सर, बहुत मजेदार क्वेश्चंस थे। देखना स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कैसे होंगे सर, इजी होंगे। हमारे बुक का स्टार्टिंग का क्वेश्चन है सर 2 की पावर 4, 2 का ये 5th रूट है सर, 2 का 5th रूट है तो 1/5 हमने लिख दिया। अब रूट तो चालू होने दे, रूट तो तेरा चालू होने दे, 1/5 इज रूट, यस। 2 की पावर हाफ लिखूंगा तो रूट होगा, ठीक है। ओके सर, थोड़ा मिसलेनियस पढ़ते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। सर अगर a की पावर m है, होल की पावर n है, दैट इज व्हाट। तो यहाँ पे क्या होता है, a की पावर m दे दी और होल में और एक पावर ला दी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना, सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो a की पावर mn, सिंपल एज दैट। a की पावर mn लिख दिया, खत्म। सर ये तो हो गया था सवाल, हमसे हो गया था सवाल। कैसे, एक इलस्ट्रेशन देखिएगा। अभी वो बोल रहा है सर 4² दैट इज 4²। तो सर वो मेरा स्टूडेंट निकला, उसने बोला सर आपने बताया था ये बेस है, ये पावर है,
तो सर 4 दिखना चाहिए 2 बार, मैंने ऐसे जल्दी से कर दिया, 4 4 16, इतनी टेबल तो हमें भी आती है, 4 into 4 is 16, ठीक है। और एक दूसरा बोला इट इज इक्वल टू, ये बोल दिए 4 की पावर 2 इज इक्वल्स टू x की पावर y, और अलग होना चाहिए, ऐसे लिख दिया था सवाल में सर, और हम 16 निकाल के आए। अरे ऐसे सवाल में लिखा है उसे 4 की पावर 2 में नहीं चाहिए, उसे अलग की पावर समथिंग में चाहिए, तो सर कैसे करेंगे सर? अब ध्यान से बोलना सर, 4 को क्या लिख सकता हूँ सर? 4 को क्या लिख सकता हूँ सर? 2 की पावर 2 को 4 लिख सकता हूँ, यस 2 की पावर 2 लिख दीजिए। यहाँ पे मैं बोलूंगा 2 की पावर 2 लिख देना, तो 2 की पावर 2 का होल की पावर 2 आ जाएगी क्या? यस यस यस, तो 2 की पावर 2 होल की पावर 2, तो यहाँ पे क्या होगा सर? 2 इंटू ये हो जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगी। ये अगर आपने आंसर दिया तो योर कंसेप्ट इज वेरी गुड सर। 2 की पावर 4 और 4 की पावर 2 दोनों 16 आएंगे, एंड इट विल बी एब्सोल्युटली ट्रू। आप ऐसे लिख के देखना, वो बोलेगा यार इसका कॉन्सेप्ट खतरनाक है, a की पावर m होल एंड b मालूम है से, तो ये होता है यस। तो यहाँ पे उसने बोला सर b इलस्ट्रेशन दिखाई, सर b इलस्ट्रेशन क्या था? 8 स्क्वायर था, 8 स्क्वायर था, 8 स्क्वायर था। उसने बोल दिया सर, आपने बोला था ये बेस है और ये पावर है, तो 8 मुझे 2 बार दिखना चाहिए, एंड दिस आंसर है 64। तो उसने बोला 2 की पावर समथिंग में से करके बताओ सर, हमने वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दिया था, 2 की पावर समथिंग में कैसे करेंगे? तो 8 को कैसे लिख सकते हो एक बार देखना यहाँ पे ध्यान से, 8 को कैसे लिख सकते हैं सर? 2 इंटू 2 इंटू 2, सर ये होगा 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, सर 2 की पावर 3 लिख सकते थे हम 8 को, यस। इसे लिख दो 2 की पावर 3 होल की पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा? होल की पावर 2 लिखोगे तो 3 इंटू 2 कर देना यार ध्यान से, 2 की पावर 6 विल बी योर राइट आंसर, 2 की पावर 6 विल बी योर राइट आंसर। देख ले यहाँ से ही सवाल बनेगा, 2 की पावर 6 में सर 8 स्क्वायर इज 64, राइट इन टर्म्स ऑफ 2 की पावर के टर्म्स में लिखिए। अब सिंपल यहाँ से कर लेना, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। अगर आपको करना भी है तो एक सी वाला कर दीजिए सर, हम तो अभी इसमें बहुत क्विक हो जाएंगे। यस 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर बताइए, तो 9 इज द बेस एंड 2 इज योर पावर। तो सर आपने बताया था 9 को हमें 2 बार मल्टीप्लिकेशन में देखना है, सर 2 बार देख लिया, आंसर आ गया 81। अब इसे 3 की पावर में कन्वर्ट करने बोल रहा है सर, इसे क्या करेंगे सर? 9 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर होता है, तो ये पुट कर देंगे 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 हो या 9 की पावर 2 हो, दैट इज इक्वल्स टू 81, यस। तो ये हो गया a की पावर m वाला रूल, मैंने और अच्छे वे में बता दिया ना, यस, और अच्छे वे में समझ में आ गया, ठीक है सर। ओके ये नोट कर लीजिए यार, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये। टीचर्स बताए, टीचर बोल देते यार ये बच्चों को आना चाहिए, कैसे आएगा? आपने पढ़ाया नहीं था तो कैसे आएगा? ऐसे बोल देते सर आप ऐसे कर दीजिए ना, आप ऐसे कर दीजिए तो टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। 3 स्क्वायर, तो ये एक नंबर है, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कर दीजिए सर, पावर सेम है 3 की पावर 4। यस आपको सही बोल रहे टीचर्स, टीचर सही बोल रहे सर, ये हमें आना चाहिए पहले से। जिसके बारे में सोच a की पावर m ऐसे कॉम्प्लेक्स में देगा तो ये जल्दी से वो कर पाएगा बच्चा, अगर उसे ये पहले से ही मालूम होगा। एग्री करते हो सर? यस ये भी कर सकते हो, और अगर आपको रूल मालूम है तो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है सर, हो जाएगा पूरा, यस। भी 1-2 मिसलेनियस बताऊंगा और लेक्चर को करूंगा समाप्त। सर और कौन सा बच्चा है सर? क्या वो इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो है, वैसे बोलूंगा नहीं इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो है। कैसे सर? सवालों के लिए इम्पोर्टेंट है, सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है, और अच्छी अच्छी किताबों में इसके बारे में जिक्र भी है सर। कौन सा ही, व्हाट इज दैट, ठीक है। तो ये है वो सर, a की पावर a बाय b है कि होल पावर m, तो इसे कैसे लिखा जाएगा सर? ये होल पावर है मतलब इसे लिखेंगे a की पावर m बाय b की पावर है। यस ये तो सही है आपका, ओके यहाँ तक क्लियर है? यस सर ये क्लियर। अभी देखना ये आता है
a की पावर b पावर माइनस m। तो इसे कैसे लिखा जाता है सर? हम इसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। इसे सॉल्व करना है ना, तो a की पावर माइनस m बाय b की पावर माइनस m। सर a की पावर माइनस m विल बी 1 बाय a की पावर m, और सर b की पावर माइनस m विल बी 1 बाय b की पावर m। तो सर इसे लिख देंगे 1 बाय a की पावर m बाय 1 बाय b की पावर m। तो ऊपर गया b की पावर m बाय a की पावर m, या फिर इसे क्या लग सकता है? b की पावर a बाय होल m, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड किताबों में लिखा जाता है, लेकिन आया कैसे सर? वही अपने कॉन्सेप्ट हमने लगाया तो उससे हमें ये मिल गया, ठीक है। तो एक बार देखना सर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ सर? a की पावर b a बाय b माइनस m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इसको उल्टा कर दो, b बाय a का होल m आ जाएगा, ठीक है। यस सर, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया हमें। ये इजीली हमारा हो गया था, ठीक है। मैंने बोला हाँ, बहुत इजीली आपका हो गया। यस, ये सॉल्व करना समझा सर? सर हाँ, आपने a की पावर a बाय b बताया था, होल पावर m है, तो इंडिविजुअली हमारे पास पावर आ जाएगी, जैसे कि सर, जैसे कि 1 बाय 2 द होल स्क्वायर, दैट इज 1 बाय 4 आ जाएगा। यस सर, 1 बाय 4 आ जाएगा, आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसा सवाल हो कुछ 8 बाय 6 माइनस 2, तो सर आपको सॉल्व तो करना है, तो आप इसे कैसे लिखोगे सर? ये 4 है, ये 3 है, तो 4 बाय 3 का पावर माइनस 2। तो आप ये पूरा सॉल्व करोगे या डायरेक्टली लिखोगे सर? इसका उल्टा कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 9 बाय 16 आंसर आ जाएगा। यस, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो सर। आपने तो हमारा स्टेप बता दिया यार, आपने तो हमारा सर स्टेप बचा दिया। a बाय b की पावर माइनस m दिखा, तो सर डायरेक्टली b बाय a लिखेंगे की पावर प्लस m कर देंगे, और प्लस m से तो डील करना सर हमें आता है, तो हमारा आंसर करेक्ट ही आएगा। यस सर, करेक्ट ही आएगा। अभी देखना है आपको, अगर आपको दिया होगा a बाय a 1 बाय 2, अगर आपको ये दिया होगा a 1 बाय 2, तो ये क्या होता है यार? स्क्वायर रूट होता है। ये क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है, बता देता हूँ। ये क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है, मतलब इसे क्या लिख सकते हो? रूट a। सर अगर a 1 बाय 3 लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा यार? क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अभी पूछता है एक फिफ्थ रूट ऑफ a, फिफ्थ क्या पूछता है? फिफ्थ रूट ऑफ a को आप रिप्रेजेंट कीजिए। अभी सर आपने तो पता नहीं था, इसलिए सवाल गलत हो गया। देख, फिफ्थ रूट ऑफ a, तो a है 1 बाय 5 कर दूंगा मैं, दिस इज योर आंसर। रूट कैसे निकालेंगे? सेकेंड रूट ऑफ a क्या होगा? a इन पावर 1 बाय 2, ठीक है सर, ये हो जाएगा। यस सर, अभी देखना सर, यस ये हो जाएगा। अभी सर आपको मैंने आपको क्वेश्चन दिया, राइट द 9th रूट ऑफ b, तो b 1 बाय 9 लिखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यस, 1 बाय 9 लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यस, आना तो तय ही है यार। ये 1 बाय हाफ लिखा होता है फिजिक्स में, इसलिए इसे रूट कहते हैं, दैट आई टोल्ड यू, ये इंपॉर्टेंट है। सर एक बार और बताइए, a की पावर अगर हाफ होगा तो उसे क्या कहेंगे सर? रूट a। यस सर, रूट a कहेंगे। अगर क्यूब रूट चाहिए होगा या फिर हमें ऐसे दिया होगा तो हम कैसे करेंगे? 27 1 बाय 3, तो सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सर 27 का क्यूब रूट निकाल दीजिएगा, 27 का क्यूब रूट सर हमें मालूम है, दैट इज 3, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। या फिर आप अलग टेक्निक से करेंगे तो आपका आंसर सही ही आएगा। सर 27 को क्या लिख सकते हैं सर? 3 क्यूब इनटू में 1 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 इज योर राइट आंसर। तो दोनों स्टेप से आपने कर दिया, स्क्वायर रूट का आपका आंसर आ गया। क्यूब रूट आप कर रहे हो
फिफ्थ रूट भी आप निकाल पा रहे हो, नाइन्थ रूट भी आप निकाल पा रहे हो, ये सारी रूट्स आप अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। यस, अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। ठीक है सर, आप एक बार बता दीजिए सर, अगर इस ऐसा होगा तो हम कैसे करेंगे, ऐसा होगा तो हम कैसे करेंगे, जैसे a की पावर 4/3, सर ऐसे कैसे करेंगे, देखना a को पहले 4 टाइम्स कर लेना, a को पहले 4 टाइम्स कर लेना, उसके बाद उसका क्यूब रूट निकालना। यस, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। यस, ऐसे कर लेना। ठीक है, ये इतना हाई लेवल पे वो जाता नहीं है, मोस्टली जाएगा तो भी आपके सवाल बन रहे होंगे, क्योंकि आपको बेसिक मालूम है। सर a का स्क्वायर रूट बताइए तो a की पावर हाफ होगा, a का क्यूब रूट बताइए तो a की पावर 1/3 होगा, a का फिफ्थ रूट बताइए तो a की पावर 1/5 होगा, a का सेवंथ रूट बताइए तो a की पावर 1/7 होगा। दैट विल बी योर आंसर। तो पूरा एक्सपोनेंट जितना भी लगा दैट वाज बेसिक टू यू और इम्पोर्टेंट था। 1 आवर में अप्रोक्सीमेटली विथ ऑल द क्वेश्चंस एंड थियोरी हमने कवर कर दिया। एक बार पूरी समरी 2 मिनट में समझा देता हूँ सर। एक्सपोनेंट्स पहले पेज में सर अपन ने ये किया कि एक्सपोनेंट मेरे पास है, उसका मैंने बेस लिखा, उसका मैंने पावर निकाला। सर अगर 2 की पावर 2 होगा तो 2 विल बी बेस एंड उसका सुपरस्क्रिप्ट दैट विल बी 2, वो हमारा पावर होगा। तो मुझे 2 मल्टीप्लिकेशन में 2 बार दिखना चाहिए, तो सर 2 into 2 कर लूंगा, दैट विल बी माई आंसर, और वो आंसर 4 आता है। तो बेस मुझे कितने बार मल्टीप्लिकेशन में देखोगे उसे एक्सपोनेंट कहेंगे। अगर a की पावर m है एंड a इज योर बेस एंड m इज योर पावर, सो आई विल सी a इन मल्टीप्लिकेशन m टाइम्स मुझे देखने को मिलेगा। सो ये सिंपल सॉर्टेड डेफिनेशन है, a की पावर m पे डील किया पूरा। उसके बाद हमने देखा सर एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू यूनिटी। और आपको एक सवाल भी दिया था जिसमें आप कंफ्यूज हुए थे, e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होगा सर, 1 होगा, लेकिन कैसे, e की वैल्यू होती है 2.71, तो उससे हमने सॉल्व कर दिया था। अगर मैंने अभी बोल दिया सोते सोते 3 की पावर 0 क्या होता है, तो योर आंसर शुड बी 1, क्योंकि सर ने बताया था एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 इज यूनिटी और 1। सेकेंड क्या था भाई साहब, प्रोडक्ट रूल था। प्रोडक्ट रूल में क्या किया, a की पावर m into a की पावर n is equals to a की पावर m plus n। Sir, when the bases are same and product is done, so the powers will get added। okay sir, अगर 2 की पावर 2 है into 2 की पावर 3 है, सर दिमाग में ही सोच लेंगे 2 की पावर 5 आ जाएगा। 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है सर, 2 हमें 5 बार दिखना चाहिए, तो 5 बार 2 को लिख देंगे और आंसर क्या आएगा सर, 32 आएगा। हमने आपके ही इससे पढ़ा सर, 32 आएगा। ओके सर, उसके बाद आता है डिवीजन रूल, a की पावर m बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। सर इसका स्टेटमेंट तो बताइए जरा, व्हेन बेसिस आर सेम एंड डिवीजन इज डन, पावर्स आर सबट्रैक्टेड या फिर पावर्स माइनस हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, हो जाएगा सर। 2 की पावर 3 है बाय 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 कर देंगे सर 2 की पावर 2, और उसका आंसर 4 आ जाएगा सर, हो जाएगा। उसके बाद आता है अपने पास एक दूसरा रूल हमने बताया था सर, इट्स नॉट अ रूल बट इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। क्या है सर, a की पावर m को कैसे लिखेंगे सर, सर आपने बताया था a की पावर m को लिखेंगे 1 बाय a की पावर माइनस m। a की पावर माइनस m को कैसे लिखेंगे, दैट इज 1 बाय a की पावर m। हो जाएगा यार, यहाँ तक ही। उसके बाद सर आपने बताया था कि आपने a की पावर m लिया और होल n कर दिया, तो सर वो पावर्स उनके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a की पावर mn हो जाएगा सर। 2 स्क्वायर है कि होल पावर 4 दे दी सर, ऐसे कैसे करेंगे, 2 बेस है, आपका स्क्वायर किया था 2 into 4 कर दीजिए 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 आप कैलकुलेट करके कमेंट में लिख देना यार 2 की पावर 8 क्या होती है। ठीक है सर, हो जाएगा। यस ठीक है। और हमने मिसलिनियस पढ़ा था सर, a बाई बी की पावर माइनस m, वो क्या होता है, अरे उल्टा कर दे फ्रैक्शन को और पावर को पॉजिटिव कर दे, b बाई a
होल इनटू में प्लस m आ जाएगा और तेरा आंसर हो जाएगा सर हमने आपने बताया था स्क्वायर रूट, आपने बताया था सर स्क्वायर रूट को कैसे लिखेंगे a की पावर हाफ लिखेंगे, क्यूब रूट को कैसे लिखेंगे a की पावर 1/3 लिखेंगे, अगर फोर्थ रूट भी एग्जाम में आ जाता है तो a की पावर 1/4 लिखेंगे, अगर फिफ्थ रूट भी आ जाता है तो a की पावर 1/5 लिखेंगे, अगर नाइन्थ रूट भी पूछ लेता है तो a की पावर 1/9 लिख देंगे। एंड दैट गोज टू द लेक्चर। पूरा डिटेल में हो चुका है तेरा एक्सपोनेंट्स, अभी से रिवाइज कर, नोट्स बना और सवाल करते हैं। तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। इफ यू लाइक मोर सच लेक्चर्स तो आप कमेंट करके बताइए किस किस पे चाहिए। तब तक के लिए ओके।